हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी यादव पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान निकालना और भाज्यता का नियम को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अपना पढ़ते हैं। जैसा कि आज आपका जो है दोस्तों, स्थानीय मान के बारे में जानेंगे दोस्तों। क्या दोस्तों? स्थानीय मान। दोस्तों, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है? तो दोस्तों, जैसे मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूं। जैसे आपसे पूछ देगा 2 4 6 8 7 6, इतना हो गया दोस्तों। तो इसमें से आपसे पूछेगा 4 का स्थानीय मान। किसका दोस्तों? 4 का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 कहां पर है। तो दोस्तों 4 यहां पर है, 4 यहां पर है दोस्तों। अब आपसे पूछेगा 4 का स्थानीय मान पूछा है ना। तो दोस्तों देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना है दोस्तों? 10,000। स्थानीय मान का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? स्थान प्लस मान। स्थानीय मान बोले तो स्थान का मान हो जाएगा, स्थान का मान। तो हम लोग देखेंगे कि ये 4 है ना, 4 है ना, किस स्थान पे आपका है। 4 जो है दोस्तों आपका किस स्थान पे है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि इधर से हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, इकाई दहाई गिनना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना दोस्तों? 10,000। तो दोस्तों 4 को हम लिखेंगे और उसमें गुणा कितने का करेंगे दोस्तों? 10,000 का। कितने दोस्तों? 10,000 का। तो जो मान आपका आएगा दोस्तों, इन दोनों का गुणा करने के बाद जो मान आएगा आपका कितना दोस्तों? 40,000। कितना आएगा दोस्तों? 40,000। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 4 का जो स्थानीय मान होगा दोस्तों 40,000 होगा। देखिए, स्थानीय मान का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो 4 है ना, जिस स्थान पे है उसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, उसका उस स्थान पे उसका मान क्या है। जैसे दोस्तों समझिएगा, कोशिश कर लिएगा। जैसे दोस्तों अगर मैं कोई भी मान लेते हैं, अगर मेरी जैसे कुर्सियां बनी हुई हैं, 3 कुर्सियां बनी हुई हैं। अब दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, तीनों कुर्सियां बनी हुई हैं। ये जो कुर्सी है आपका मुख्यमंत्री का है। किसका दोस्तों? ये मुख्यमंत्री का है। अब दोस्तों ये जो कुर्सी बनी हुई है, ये जो कुर्सी बनी हुई है, ये जो है आपका गृह मंत्री का है। किसका दोस्तों? गृह मंत्री का है। और ये जो कुर्सी बनी हुई दोस्तों प्रधानमंत्री का है। इस पे लिखा गया है दोस्तों कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। कोई भी लड़का नहीं जानता है, सिर्फ पढ़ने जानता है, उसके बारे में नहीं पता है कि कौन कहां है। समझिएगा दोस्तों। अब समझिएगा, ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, यहां पर योगी जी बैठ गए। समझने की कोशिश करिएगा। मैं नहीं जानता हूं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री की सीट पर आपके मोदी जी बैठ गए, ठीक। और यहां पर जो होगा दोस्तों, अमित शाह बैठे ही हैं, अमित शाह जी बैठे हैं। तो समझिएगा दोस्तों, कोई भी लड़का गया, उसको सिर्फ पता है, इस पे लिखा गया है ये मुख्यमंत्री की सीट है, ये गृह मंत्री की सीट है, ये प्रधानमंत्री की सीट है। तो वो देखेगा, अगर देखिए इस सीट का महत्व है ना, इस सीट पे लिखा गया है कि ये प्रधानमंत्री की सीट है। तो योगी जी अगर बैठेंगे, तो अगर उस लड़के का पढ़ेगा कि इस पे लिखा है प्रधानमंत्री, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों? उसका महत्व क्या होगा कि योगी जी को वो समझ बैठेगा कि यही क्या है, आपका प्रधानमंत्री है। तो इस स्थान का मान क्या है, इस गद्दी का कीमत क्या है, इस मान क्या है कि ये प्रधानमंत्री की सीट है। और इसका क्या मतलब है कि ये गृह मंत्री की सीट है, और इसका क्या मतलब है कि मुख्यमंत्री की सीट है। तो
तो वही दोस्तों यहां पर अगर दिखा दिया जाए मुख्यमंत्री, ठीक, अब यहां पर हो गए आपके गृह मंत्री और यहां पर हो गए आपके प्रधानमंत्री। तो यहां पर प्रधानमंत्री इसका मान कितना है, प्रधानमंत्री की कीमत क्या है? तो जैसे हम लोग लगाएंगे यहां पर, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 8 का जो कीमत है 100वें प्लेस पर है ना, 100वें। देखिए इकाई के स्थान पे आपका क्या है, 6 है। दहाई के स्थान पे कितना है दोस्तों, दहाई के स्थान पे 7 है। और सैकड़ा के स्थान पे कितना है दोस्तों, आपका 8 है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि 8 का जो स्थानीय मान है, 8 का स्थानीय मान, जिस स्थान पे 8 को रखा गया है उसकी कीमत क्या है? जैसे दोस्तों जिस स्थान पे योगी जी को बैठाया गया है, जिस सीट पर योगी जी को बैठाया गया है, उस सीट की कीमत क्या है? इस सीट की कीमत यह है कि इस पे अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तभी बैठेगा दोस्तों। तो इस स्थान पर उसी को रखा जाएगा जो सैकड़ा, जिसकी कीमत 100 के बराबर होगी दोस्तों। तो यहां पर हम करेंगे 8 में हम क्या करेंगे दोस्तों, किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो गुणा कर देंगे तो आएगा आपका दोस्तों 800। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 800 दोस्तों। एक चीज और समझिएगा दोस्तों, आपका स्थानीय मान समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं दोस्तों, थोड़ा और समझिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे मैं लिखा कि 1 2 4 7 में 2 का स्थानीय मान, किसका दोस्तों, 2 का स्थानीय मान, ठीक। तो 2 का स्थानीय मान क्या है दोस्तों, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, हमने बताया कि ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा हम लोग करेंगे। तो 2 को देखेंगे किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा किसके बराबर होता है दोस्तों, आपका 100 के बराबर होता है। तो 2 में हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो आएगा कितना दोस्तों, आपका 200। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे कैसे पूछा जा सकता है, स्थानीय मान में, स्थानीय मान आप लोगों को निकालना आया, समझ में आया होगा। अब दोस्तों आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा 2 का स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान में अंतर पूछ देता है दोस्तों। आपसे पूछ देगा कि इसमें 1247 में 2 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए कितने का है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान हम लोग निकाला, कितना आया दोस्तों, आपका 200। लेकिन दोस्तों 2 का जो रियल जो मान है, ये तो स्थान पे रखने से भी इसकी कीमत बढ़ गई है। जैसे अगर मैं बात करूं, योगी जी को प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा देने से, या फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा देने से, वो प्रधानमंत्री है दोस्तों ना, अगर उनको इस सीट से हटा दिया जाए तो वो अपने आप में क्या है, एक आदमी है, अपने आप में एक आदमी है। जिस प्रकार से हम एक आम नागरिक हैं, वो अभी एक आम नागरिक हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों अगर 2 को यहां से हटा दिया जाए, उसका वास्तव में जाति क्या है, तो वास्तव में दोस्तों ये अपने 2 क्या है, सिर्फ भाई यहाँ पर एक आदमी है, तो 2 का अपने आप में जाति में क्या है दोस्तों, इसको सिर्फ 2 बुलाया जाएगा। तो दोस्तों पूछ रहा है स्थानीय मान, स्थानीय मान अंतर का मतलब होता है दोस्तों दोनों संख्याओं में जाति मान में से हम घटा देंगे। तो 2 का जो जाति मान क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। रियल में 2 का जो मान है 2 ही है ना, उसको स्थान पे बैठाने से यहाँ पर 200 हो गया ना। स्थानीय मान पूछा है, लेकिन जातीय मान अगर देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ क्या है, 2 है। तो स्थानीय मान अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों, अंतर पूछा है तो जातीय मान, जातीय मान। तो दोस्तों स्थानीय मान कितना है आपका 200 माइनस जातीय मान, जातीय मान कितना है दोस्तों आपका 2 है। तो इनमें से 2 घटाएंगे दोस्तों आपका आएगा 198। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, स्थानीय मान निकालते हैं। और दोस्तों एक चीज और समझ लीजिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा दोस्तों कि पूछ देगा 684.0347। अब दोस्तों आपसे पूछ दिया, यहां पर मान लीजिए 5 दिन कर दिया। अब आपसे पूछा दोस्तों इस 3 का, किसका, इस 3 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान क्या दोस्तों, स्थानीय मान बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने क्या कर रहा था दोस्तों, आप लोग कर रहे थे कि देखिए जब हम इधर जा रहे थे, दशमलव के इधर जा रहे थे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे जा रहे थे, हजार पे जा रहे थे।
तो इधर जैसे मैंने आपको बोलूं दोस्तों 6 का या फिर 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 में कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, इकाई दहाई किस स्थान पे है दोस्तों, आपके दहाई में है, तो 10 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 80। ठीक, इधर जब हम लोग जाते हैं दोस्तों तो 10 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब हम इधर जाते हैं दोस्तों तो हम क्या करते हैं, 10 का क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग भाग देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो 3 का स्थानीय मान है होगा दोस्तों आपका आएगा दशमलव, देखिए 5 है, 5 है। जैसे दोस्तों इस स्थान पे हम लोग जाते थे तो दोस्तों 8 के पहले, जैसे देखिए समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, अगर मैं जैसे लिखूं 8 5 4 3 में 5 का स्थानीय मान, तो देखा जाए दोस्तों 5 के स्थान पे हम 5 लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं ना, इन संख्याओं के जगह पे हम लोग क्या करते, सिर्फ एक गुणा करते थे 100 का। लेकिन अगर देखा जाए इन सब संख्याओं को मिटा करके दोस्तों, अगर मैं 0 0 लिख दूं तो, दो संख्याएं थी आपकी 4 और 3, इनको मिटा करके मैं 0 0 लिख दिया, तो 5 का स्थानीय मान कितना आएगा दोस्तों, आपका 500 आया, 500 आया। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करें, यहाँ दशमलव लगाए हैं दोस्तों, तो इस संख्या के दशमलव के पहले तक, इधर से मतलब नहीं है, दशमलव के पहले देखेंगे कितनी संख्या है, तो 5 है दोस्तों, तो इसके स्थान पे हम 0 लगा देंगे। जो 5 रहेगा वहां पर 0 लगा देंगे, और 3 का पूछा है तो दोस्तों आपका 3 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 0.03। क्या आएगा दोस्तों आपका 0.03। ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 3 का स्थानीय मान। समझ में आया होगा दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग करते हैं अब भाज्यता का नियम। अब क्या दोस्तों, भाज्यता का नियम देखिए। भाज्यता का नियम में क्या होता है दोस्तों, इसको अच्छे तरह से समझिएगा। एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर करवाता हूं दोस्तों। भाज्यता का नियम ये होता है, भाज्यता का नियम, भाज्यता के नियम में दोस्तों आपका 2 से भाज्यता का नियम, 2 से भाज्यता का नियम, 2 से भाज्यता का नियम ये होता है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। 2 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे दोस्तों आपका जैसे बहुत बड़ी संख्या, भाज्यता का मतलब ये होता है दोस्तों कि 2 4 5 6 7 8 1, अब ऐसे दिया गया है। अब इस इतनी बड़ी संख्याएं हैं, तो आपसे पूछेंगे ये संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 5 से होगी, तो आप लगेंगे भाग कर देने 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, आप ऐसे भाग देंगे। लेकिन इसको आसानी से अगर आपको सॉल्व करना है दोस्तों, तो इसको भाज्यता के नियम में होता है दोस्तों कि रूल बनाया गया, 2 से अगर संख्या विभाजित होगी तो उसका क्या नियम है, कैसे हम लोग देखते ही तुरंत बता देंगे कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों इसको समझिएगा दोस्तों, 2 से भाज्यता का नियम ये बोलता है दोस्तों कि संख्या के इकाई के स्थान पर, क्या दोस्तों, कोई भी संख्या दी गई, जैसे 1 2 3 4 0, तो संख्या देखिए ये इकाई का स्थान है दोस्तों, ये आपका इकाई का स्थान है। तो देखिए इसमें अगर जो दोस्तों परिभाषा होता है, संख्या 2 से भाज्यता के नियम में संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई के स्थान पर, कहां पर दोस्तों, इकाई के स्थान पर क्या हो आपका, शून्य हो। क्या हो दोस्तों, शून्य हो, या फिर कोई सम संख्या हो। क्या दोस्तों, सम संख्या हो। क्या दोस्तों, सम संख्या हो। अब दोस्तों अगर आपको देखा जाए, देखिए 0 है, संख्या के स्थान पर आपका 0 है, या फिर कोई सम संख्या, जैसे 0 है दोस्तों, तो आपको विभाजित करिएगा, देखिए 1234, इसमें अगर आप 2 से भाग देंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब दोस्तों आपका सम संख्या है, जैसे दोस्तों मैं कोई छोटा नंबर ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, 1 2 3 6 हो गया। अब दोस्तों इकाई का स्थान आपका जो 6 है, 6 को हम अगर 2 से भाग दें तो 2 3 यहाँ 6 आएगा, कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो संख्या पूरा होगी, जितनी भी संख्याएं बनेंगी, यदि इकाई के स्थान पर यदि कोई सम संख्या आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, आपका 2 से विभाजित होगी ही होगी। भाज्यता का नियम 2 से नियम समझ में आएगा दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, 3 से भाज्यता का नियम।
अब दोस्तों 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों? 2 से भाज्यता का नियम आपको बताया कि संख्या के इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या दी है ये दोस्तों, 2 से भाज्यता के नियम हमने बताया कि संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, शून्य हो या फिर कोई क्या हो दोस्तों, सम संख्या। सम संख्या जैसे मतलब 2 हो दोस्तों, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सम संख्या के बारे में हम आप लोगों को इसीलिए बताया है। अब दोस्तों 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों? 3 से भाज्यता का नियम ये होता है दोस्तों कि जितनी भी मान लीजिए आपकी संख्याएं दी हुई हैं, जितनी भी आपकी संख्याएं दी गई हुई, यदि उन संख्याओं का जो सम है, क्या दोस्तों, यदि उन संख्याओं का जो सम है, सम का मतलब दोस्तों जैसे ये संख्या आपका दी गई है, इस संख्या के जो संख्याएं देखिए, एक है 1 + 2 + 6, कितना दोस्तों, 1 + 2 + 6। इस संख्या का जो जोड़ है इसको जोड़ें दोस्तों, 6 2 8 1 9 आया। यदि ये जो सम है, यदि क्या हो, संख्या अगर 3 से विभाजित होता है, क्या दोस्तों, यदि इन संख्याओं का जो संख्या, चाहे कोई भी संख्या है दोस्तों, यदि इन संख्याओं का जो सम है वह 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो क्या होगी दोस्तों, वह जो संख्या है आपकी 3 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों अगर 126 है, 126 में देखिए 6 2 8 1 9, 9 3 से विभाजित हुआ ना, 3 3 9, तो यह संख्या आपका 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 3 4 12, 6 आया, 3 2 6 हुआ दोस्तों। अब देखिए और मैं ऑप्शन आपका लेता हूं। अब दोस्तों मैं कोई भी संख्या लिख देता हूं, 1 2 4 7 3 2। अब दोस्तों इस संख्या का हम सम करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, सम करते हैं। देखिए 2 1 3 4 7 7 7 14, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 3 17 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 19। 19 जोड़ा हमने, 19 क्या आपका 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा दोस्तों। 19 जो है आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित आपकी नहीं होगी। यदि यहाँ पर मैं दोस्तों क्या करूं, 1 कर दूं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस संख्या के स्थान पर मैं 2 कर दूं, इस 3 के स्थान पर यदि मैं क्या करूं दोस्तों, आपका 2 कर दूं, अब ये मैं कह सकता हूं ये संख्या आपका 3 से विभाजित होगी। अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अब आप बोल रहे हैं सर आप रटे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं क्या करूं दोस्तों, मैं क्या बोला हूं, सबको तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 2 + 2। अब देखिए इनका सम करिए, देखिए दोस्तों, तो 2 2 4 4 7 4 11 4 15 2 17 1 18 हुआ दोस्तों। कितना हुआ आपका, 18 हुआ। अब 18 में 3 का भाग दीजिए तो 3 6 18 6 हुआ दोस्तों। ये पूरा संख्या पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब ये संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। आपको दिखा देते हैं दोस्तों, देखिए अब मैं 3 से भाग दूं तो देखिए 3 चौके 12, अब यहाँ देखिए 3 1 कम 3 1 आया 17 हुआ, 3 5 15 2 आया 22 हुआ, 3 7 21 हुआ, 1 आया 12 हुआ, 3 चौके 12 दोस्तों। पूरा संख्या विभाजित हो गई ना, पूरी संख्या विभाजित हो गई ना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 3 से भाज्यता का नियम ये होता है दोस्तों, यदि संख्या के संख्याओं का योग, क्या दोस्तों परिभाषा ये है, यदि दी गई संख्या, क्या दोस्तों, यदि कोई भी संख्या है जैसे आपका 2 4 6 8, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, क्या दोस्तों सभी अंकों का जो योग हो दोस्तों, यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या दोस्तों आपका 3 से विभाजित होगी, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब दोस्तों इसका मैं सम करूं तो देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 4 18 2 20, 2 20 हो जाएगा दोस्तों। अब ये संख्या आपका 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 20 में 3 से पूर्णतः भाग नहीं जाता दोस्तों। अब अगर आपको 21 ला दिया जाए तो दोस्तों 21 3 से विभाजित हो जाता है ना, तो यहाँ पर क्या 20 और आना, यहाँ 3 कर दिए, देखिए आपका संख्या विभाजित हो जाएगी, आपका 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दोस्तों 4 से भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, किससे, 4 से भाज्यता। अब दोस्तों कोई भी आपकी संख्या दी हुई है, क्या दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 4 2 4 6 8 4, कितना संख्या दी हुई है दोस्तों। अब दोस्तों 4 से भाज्यता का नियम क्या करता है दोस्तों, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई, ये आपका इकाई हो गया और दहाई, ठीक, इकाई और दहाई वाला जो 2 अंक है दोस्तों, ये यदि अंक, ये दोनों अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या पूरा क्या होगा दोस्तों, 4 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों आपका 84 से यदि मैं 4 को विभाजित करूं, देखिए 4 दूना के 8, 4 आया, 4 1 कम 4 आया दोस्तों। तो यह संख्या जो पूरी संख्या होगी दोस्तों आपका 4 से विभाजित होगी,
4 से भाज्यता का नियम ये कहता है दोस्तों कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंक, क्या दोस्तों, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं, कहने का मतलब दोस्तों ये आपका इकाई अंक है, ये दहाई अंक, इन दोनों के साथ में दोस्तों, ये नहीं कि 4 को हम अलग से 4 से विभाजित कर रहे हैं, 8 को अलग, इन दोनों संख्याओं टोटल मतलब इकाई और दहाई का अंक क्या है दोस्तों, पूरा 84 है। संख्या कितनी है, 84। तो यदि ये संख्या 84 यदि आपसे 4 से विभाजित होगी तो यह संख्या, पूरी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, आपका 4 से विभाजित होंगी। यदि ये संख्या आपका 4 से विभाजित नहीं होगा तो ये संख्याएं आपका 4 से विभाजित नहीं होंगी दोस्तों। और कोई संख्या ले लेते हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं ले लूं 5, 2, 4, 7, 6, ठीक। अब दोस्तों ये आपका ये दोनों ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं, तो 76 में क्या हो गया दोस्तों, इकाई दहाई हो गया। इस 76 में यदि मैं 4 से भाग दूं तो 4 एकम 4, 3 आया 36, 4 9 36। तो कहने का मतलब दोस्तों ये संख्या आपका 4 से विभाजित होगी। क्या होगा दोस्तों, संख्या 4 से आपका विभाजित होगी। अगर यहीं पर दोस्तों अगर मैं आपको कर दूं 76 की जगह मैं आपका 75 कर देता दोस्तों, तो ये संख्या आपका 75 क्या होता विभाजित, नहीं होता। तो ये संख्या आपका 4 से विभाजित नहीं होता दोस्तों। अब 5 से भाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, एक एक चीज समझते चलिएगा दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों आपका 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम ये बोलता है दोस्तों, कोई भी संख्या दी हुई है, यदि जैसे देखिए 1 4 5 6 7 0, 1 6 9 5 4 5, कोई भी संख्या दी हुई दोस्तों, ये संख्या आपकी अलग है और ये संख्या आपका अलग है। कोई भी संख्या यदि दी हुई है, यदि उसके इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक के स्थान पर, ये भी देखिए इकाई के अंक स्थान पर, यदि इकाई के अंक के स्थान पर क्या है दोस्तों, 0 आए या फिर क्या है दोस्तों आपका 5 आए, क्या है दोस्तों, इकाई के अंक के स्थान पर। कहां पर दोस्तों, इकाई के अंक के स्थान पर कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई के, देखिए ये भी इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई के अंक के स्थान पर यदि 0 आए या फिर 5 आए, क्या दोस्तों, 0 आए या फिर 5 आए, तो वह जो संख्या होगी आपकी दोस्तों क्या होगी, आपकी 5 से विभाजित होगी। अगर दोस्तों देखिए ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, इकाई के साथ आपका 5 है दोस्तों, तो अगर इसके इकाई का अंक जो है दोस्तों 5 आया है, इसलिए संख्या पूरी क्या होगी दोस्तों, आपका 5 से विभाजित होगी। और देखिए यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 0 आया है दोस्तों, इसलिए ये भी संख्या विभाजित आपका होगी। क्योंकि दोस्तों कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या में अगर 5, जैसे मैं 15 ले लिया, तो 5 यहाँ कितना होगा दोस्तों, आपका 15 होगा, कट जाएगा। अगर जैसे देखिए 0 आ गया, 0 है, इधर कुछ भी लिख दिया, 4 आया, तो देखिए 5 से अगर मैं भाग दूं तो 5 8 40, तो 0 आता है हमेशा। देखिए 5 का अगर पढ़ा आप देखिए 5 के 5 5 दूना 10, 5 यहाँ 15, इकाई के अनुसार फिर 5 आएगा, 5 चौके 20, फिर आएगा 0, 5 5 25, फिर आएगा 5, तो 5 0 5 0 5 0, ये भी संख्याएं क्या करती है दोस्तों, रिपीट करती है इकाई के स्थान पर। तो इसलिए दोस्तों 5 का भाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि इकाई के स्थान पर क्या हो दोस्तों, 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, आपकी 5 से विभाजित होगी दोस्तों। अब दोस्तों देखिए 6 से भाज्यता का नियम, क्या दोस्तों, 6 से भाज्यता का नियम, किससे दोस्तों, 6 से भाज्यता। 6 से भाज्यता क्या होता है दोस्तों, कोई भी संख्या आपका दी हुई है, क्या दोस्तों, कोई भी संख्या आपका दी हुई है, यदि ये जो संख्याएं हैं दोस्तों, ये जो जितनी भी संख्याएं हैं, यदि 2 से भी विभाजित होती हैं और किससे, 3 से भी विभाजित होगी। अगर ये संख्याएं दोस्तों 2 से भी विभाजित हों या फिर 3 से विभाजित हों, तो यह जो पूरी संख्याएं होंगी दोस्तों 6 से विभाजित होंगी। आपको क्यों ऐसा लग रहा है दोस्तों, अगर मैं 6 का गुणनखंड करूं दोस्तों, 2 गुणित 3 आता है, क्या दोस्तों, 2 गुणित 3 आता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि 6 में क्या आपका छुपा है दोस्तों, 2 भी छुपा है और 3 भी छुपा है। तो दोस्तों यदि ये संख्याएं आपकी 2 से भी विभाजित हों और 3 से भी विभाजित होंगी, तो यह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से विभाजिता का नियम हम आपको बताए हैं दोस्तों, इकाई के स्थान पे यदि आपका 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, इकाई के स्थान पे 0 हो या फिर कोई भी सम संख्या हो, तो वो संख्या क्या होगा दोस्तों, आपका 2 से विभाजित होगा। तो दोस्तों इकाई के स्थान पे आपका 2 है, 2 से विभाजित हो गया। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं 3 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 3 से भाज्यता के नियम हमने बताया दोस्तों कि सभी संख्या के जो अंकों का योग है यदि 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, 3 से विभाजित होगी। तो देखिए जोड़ देते हैं, 2 + 4 + 7 + 2, तो 4 2 6,
6, 7 6 13, 2 15। अब दोस्तों 15 आपका 3 से विभाजित होगा कि नहीं, 3 5 15 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यह संख्या क्या होगी, यह संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या 6 से भी आपका विभाजित होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों, आपका संख्या 6 से विभाजित होगी दोस्तों। और दोस्तों देखिए आपका भाज्यता के नियम में क्या क्या है। अब दोस्तों 7 से भाज्यता देखिए दोस्तों, 7 से जो भाज्यता का होता है दोस्तों, 7 से जो भाज्यता का जो नियम होता है दोस्तों, वह बहुत बड़ा होता है। 7 से जो भाज्यता का नियम होता है वह बहुत बड़ा होता है और यह दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं दिया है, इसलिए मैं आपसे को 7 से भाज्यता का नियम नहीं बता रहा हूं दोस्तों। अब दोस्तों आपका 8 से भाज्यता के नियम को देख लीजिए। क्या दोस्तों, 8 से भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों। अब दोस्तों 8 से भाज्यता का नियम ये होता है दोस्तों, यदि भी किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, क्या दोस्तों कोई भी संख्या है, जैसे देखिए 1 4 5 6 7 8, तो दोस्तों इसके 3 अंक, क्या दोस्तों किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, कहने मतलब दोस्तों कि इसके अंतिम के 3 अंक, अंतिम के दोस्तों अंतिम के 3 अंक क्या है आपका दोस्तों, 6 7 8। यदि यह दोस्तों अगर आपके 8 से विभाजित हो जाते हैं, क्या दोस्तों, यदि ये जो आपके हैं 678 है दोस्तों, यदि आपकी ये 8 से विभाजित हो जाती है दोस्तों, तो जितनी भी आपकी संख्याएं होंगी वो आपकी 8 से विभाजित होंगी। अब जैसे दोस्तों इसको अगर मैं भाग दूं तो हो जाएगा दोस्तों 8 8 64, कितना आएगा दोस्तों, 64 65 66 67 68, लेकिन 67 है दोस्तों, तो देखिए 64 और 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, 67, यहाँ आपका आएगा 38, तो देखिए 8 चौके 32 हो गया दोस्तों, आपका 32 आया। तो दोस्तों जब 32 आया तो ये आपकी संख्या 2 शेष बच गया, 6 शेष बच गया दोस्तों, 32 6 38। तो दोस्तों ये संख्या जो है आपका दोस्तों 8 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों, इसको भाग आप देकर के देख लीजिएगा, ये संख्या आपकी 8 से विभाजित नहीं होगी। अब दोस्तों यदि मैं इसको, इस संख्या को यदि मुझको क्या करना है दोस्तों, 8 से भी यदि विभाजित करना है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा मैं इसको बना सकता हूँ 8 से भाज्यता, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, जैसे दोस्तों देखिएगा 6 7 8 था आपका, 6 7 8 था। अब मैं इसको दोस्तों 8 से भाग दे दिया, 8 से भाग दिया तो देखिए 8 8 64, 3 आया 38, ठीक। अब दोस्तों यदि इसके जगह पे, इस 8 के जगह पे यदि मैं क्या करूं दोस्तों, 2 कर दूं, क्या करूं दोस्तों, आपका 2 कर दूं तो 8 चौके 32 आएगा। अब दोस्तों ये संख्या क्या होगा, इसके इकाई जो हो गया, अंतिम के 3 अंक 8 से आपके विभाजित हो गए, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जो संख्या है आपकी 8 से विभाजित होगी दोस्तों। समझ में आएगा दोस्तों कि 8 से भाज्यता के नियम में होता है किसी भी संख्या के अंतिम 3 इकाई, दहाई और सैकड़ा, इधर से नहीं, अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, आपकी 8 से विभाजित होगी। क्या होगी दोस्तों, आपका 8 से विभाजित होगी। समझ में आया होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपका 9 से भाज्यता क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, 9 से भाज्यता। 9 से भाज्यता यह होता है दोस्तों, कोई भी आपकी संख्या दी हुई है, कोई भी आपकी संख्या दी हुई है, यदि यह इसके अंकों का जो योग है दोस्तों, क्या दोस्तों, यदि इस संख्या के सभी अंकों का योग, जैसे 2 + 3 + 4 + 0, अब दोस्तों इसका योग करें तो कितना आएगा दोस्तों, 4 3 7 2 9। यदि यह संख्या का योग जो है दोस्तों, यदि 9 से विभाजित होता है, जैसे 9 है दोस्तों, 9 से विभाजित होगा, तो यह जो संख्या होगी दोस्तों आपकी 9 से विभाजित होगी। देखिए आपको हम विभाजित करके दिखाते हैं, 9 दूना 18, 5 23, 54 हो जाएगा, 9 छके 54 है दोस्तों, और देखिए 0 आ गया, 9 0 यहाँ 0, तो 260 बार में चला गया, पूरा तो विभाजित हो गया दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, यदि कोई भी संख्या के सभी अंकों का यदि योग जो है 9 से यदि वो क्या करता है दोस्तों, विभाजित होता है, क्या करता है दोस्तों, विभाजित होता है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। कुछ और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे इसको आप सिंपल बना सकते हैं, देखिए 2, अब कितना लेते हैं दोस्तों, 5 5 2 7। अब आपको दोस्तों कितना लाना है, अगर 9 लाना है दोस्तों, या फिर ऐसे जोड़ ले 8 कर लीजिए, देखिए 8 5 13 2 15। अब कितना है दोस्तों, 9 से अगर यहाँ 3 कर दें दोस्तों, तो यह जो संख्या होगी दोस्तों आपको 9 से विभाजित हो जाएगी। हम ऐसे सिंपल लिख दे, देखिए 8 3, अब इसको जोड़ेंगे क्यों दोस्तों, 2
+5 +8 +3 इसका योग करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों आपका 18। 18 जो कि 9 से विभाजित है दोस्तों, तो इसलिए हम बोल देंगे कि यह संख्या क्या है दोस्तों आपका 9 से विभाजित है दोस्तों। अब आपका आता है दोस्तों 11 से भाज्यता का नियम। किसका दोस्तों? 11 से भाज्यता का नियम। 11 से भाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, उसको देख लीजिए। 11 से भाज्यता का नियम ये होता है दोस्तों, कोई भी संख्या जैसे आपका दी हुई है 3 5 4 7 6। अब दोस्तों इसमें दोस्तों क्या होगा, सम और विषम स्थान। जैसे दोस्तों एक क्या है आपका, सम संख्या है या विषम संख्या है? एक सम है या विषम है? एक क्या है दोस्तों, विषम है। देखिए विषम, ये हो जाएगा सम विषम सम विषम सम विषम सम। अब दोस्तों सबसे पहले दोस्तों विषम स्थानों का योग क्या दोस्तों, संख्या 11 से भाज्यता का नियम ये कहता है दोस्तों संख्या के विषम स्थानों का योग। तो विषम स्थान क्या है दोस्तों, एक है, 1 प्लस, और विषम स्थान का है दोस्तों 3 प्लस, कितना है दोस्तों विषम स्थान का 4 प्लस, कितना है दोस्तों आपका 6 है। विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग। सम स्थान क्या है दोस्तों, देखिए 2 है, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, कितना है यहाँ पर करते हैं दोस्तों 2 प्लस, सम का स्थान कितना है दोस्तों 5 प्लस, और क्या है दोस्तों 7 प्लस 8। इन दोनों के योग में दोस्तों विषम स्थान में से यदि मैं सम स्थान को क्या करूं दोस्तों, घटाऊं, तो दोस्तों यदि इसका मान 0 आए, क्या है दोस्तों, इन दोनों का मान क्या है दोस्तों 0 आए, या फिर कोई भी मान आए दोस्तों, वह क्या हो दोस्तों 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों आपकी 11 से विभाजित होगी। अब दोस्तों इसको हम जोड़ते हैं, देखिए 6 4 10 3 13 1 14 हो गया दोस्तों। कितना आया दोस्तों आपका 14 हुआ। अब देखिए अगर इसका देखा देखो 5 2 7 7 14, इसका मतलब दोस्तों अगर इस 8 के स्थान पे मैं क्या कर दूं दोस्तों, आपका 0 कर दूं, कितना कर दूं दोस्तों 0, तो देखिए 6 4 10 3 13 1 14, कितना आया दोस्तों आपका 14, क्योंकि 6 4 10 3 13 1 14। अब दोस्तों आया, देखिए इसमें से बताया, अब देखिए इसको करेंगे तो 7 2 9 7 5 12 2 14, और इस 0 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो 14 में से कर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, 14 घटा रहा हूं, कितना आएगा दोस्तों आपका 0। तो हमने बताया दोस्तों इन दोनों के सम को क्या करें दोस्तों, यदि मैं घटाऊं तो यदि मान या फिर 0 आए, या फिर वो संख्या क्या करें दोस्तों आपका 11 से क्या करें, इन दोनों के समूह का जो अंतर है दोस्तों, यदि वो संख्या आपको मान 0 आए या फिर वो संख्या 11 से विभाजित हो, तो जो भी संख्या होगी दोस्तों आपकी 11 से विभाजित होगी। अब दोस्तों इतनी बड़ी संख्या है, अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,23,54,760 को हमने क्या किया दोस्तों, विद इन क्या करेंगे 5 से 10 सेकंड के अंदर हम दोस्तों बता सकते हैं कि संख्या क्या है दोस्तों आपका 11 से विभाजित है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर मैं इसके स्थान पर अगर मैं 11 कर दूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये संख्या आपका विभाजित हो जाएगी। दूसरा तरीका अगर आपको देखना है दोस्तों, इसी में मैं बना सकता हूं, इसी में मैं बना सकता हूं दोस्तों। जैसे देखिए मेरे को क्या करना है दोस्तों, इसको मैं 22 बना दूं, क्या करूं दोस्तों, इसको 22 में बना दूं। तो दोस्तों देखिए एक के स्थान पे मैं क्या करता हूं दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे 6 कर देता हूं, देखिए 6। अब दोस्तों यहाँ पे फिर चेक करता हूं दोस्तों, 6 6 12 3 15 15 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा 19। अब देखिए 6 कर देता हूं, 6 6 12 36 के 18 18 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 19 20 21, यहाँ 4 कर लीजिए, 18 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 22। अब देखिए यहाँ 6 हुआ, फिर यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 कर दिया, कितना आएगा दोस्तों 6 4। अब कितना दोस्तों, फिर विषम स्थान पे फिर यहाँ पे दोस्तों कितना कर दें हम दोस्तों 6 कर दें, कितना कर दें दोस्तों 6, और लास्ट में क्या करें दोस्तों, इतना है दोस्तों। अब आपका आया दोस्तों ये वाला, देखिए इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया और इसको लिया, आपका आया कितना दोस्तों 6 4 10 6 10 6 16 6 कितना हो गया दोस्तों 22 आया। अब इसका योग कितना आएगा दोस्तों आपका 22 आया। समझने को एक एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता है 11 से भाज्य मैं कहां से बना पाऊंगा, मैं ऐसे ही बना देता हूं। अब सम स्थान कितना कर दें दोस्तों, देखिए 2 आया, 5 2 7। अब दोस्तों इसके स्थान पे मैं कितना कर दूं दोस्तों 2 कर देता हूं, 7 2 9, और मैं यहाँ करता हूं कितना दोस्तों 0 के स्थान पे 2। अब आया कितना दोस्तों, देखिए 5 2 7 2 9 और 2 कितना आया दोस्तों आपका इसका
2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 बराबर कितना आएगा दोस्तों आपका 11 आया। 5 2 7 2 9 2 11। तो हमने बताया दोस्तों अब 22 में से यदि मैं 11 को घटाऊंगा तो कितना आएगा दोस्तों आपका 11 आएगा। तो दोस्तों दोनों का अंतर, दोनों को भाई विषम संख्या में से हम सम को भाई विषम स्थानों में से सम विषम, देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, विषम स्थानों के योग से, विषम स्थान क्या है दोस्तों, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, विषम स्थानों के योग में से सम स्थानों के योग को यदि मैंने घटाया तो या फिर 0 आए या फिर जो मान आए वह मान क्या हो दोस्तों आपका 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों आपका 11 से विभाजित होगी। तो अब इसको अगर मैं 11 से विभाजित करूँ तो 11 कम 11 पूर्ण तक विभाजित हो गया। इसलिए दोस्तों यह जो आपकी संख्या होगी आपका 11 से विभाजित होगी। समझ में आया दोस्तों? देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसका फॉर्मूला लिखता हूं दोस्तों, विषम स्थानों का योग, क्या दोस्तों, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग। जब विषम स्थानों के योग में से मैं सम स्थानों के योग को घटाऊंगा दोस्तों, तो या फिर क्या है 0 आए या फिर क्या हो संख्या, जो भी मान आए दोस्तों, जो भी मान आए वह क्या हो दोस्तों 11 से क्या हो भाज्य हो। क्या दोस्तों 11 से भाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों आपकी 11 से विभाजित होगी। दोस्तों आपके इस चैप्टर में इतना ही था दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपका एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को अगले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।